कमल आज जो है वरिष्ठ मजदूर संघ के लीडर और कम्युनिस्ट पार्टी के साथी देवेंद्र भट्ट जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि ज्ञापित की है विभिन्न संगठनों के लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? आज स्वर्गीय कॉमरेड देवेंद्र भट्ट जी की श्रद्धांजलि सभा मजदूर संघ द्वारा आयोजित की गई थी और इस श्रद्धांजलि सभा में मसूरी के तमाम लोग जो आए अपने संगठनों की तरफ से पदाधिकारी आए, कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड साथी आए और सबने अपने उनके जीवन पे जो एक बहुत बड़ी चर्चा की गई उससे उनके जो किए गए आंदोलन और मसूरी के इतिहास में हमारे मजदूर नेताओं में डिमरी जी, स्वर्गीय R.K. पंत जी और बहुत सारी शख्सियत ऐसी थी जो मजदूर आंदोलन से डायरेक्ट जुड़े रहे। भट्ट जी तो रिक्शा उन्मूलन, हाथ रिक्शा उन्मूलन जो अंग्रेज़ों की गुलामी का एक प्रतीक था, उस आंदोलन को उनका जो सहयोग रहा वो आज भी जो हमारे मजदूर संगठन के लोग हैं वो याद करते हैं। मसूरी के व्यापारी और उस समय के जो लोग थे वो उनको इसलिए याद करते हैं कि मसूरी में एक अंग्रेज़ों की गुलामी की जो प्रतीक था हिंदुस्तानियों के ऊपर, वो 150 साल से चली आ रही उस प्रथा का उन्होंने दिल और दिमाग से जो लड़ाई लड़ी आंदोलन की, रिक्शा आंदोलन की, उसी से प्रभावित होकर के उत्तराखंड राज्य आंदोलन भी उसी दौरान हुआ। तो ऐसे बड़े आंदोलन में एक मजदूर नेता की भूमिका होने का ये प्रतीत होता है। उससे कम्युनिस्ट पार्टी का जो उनको ज्ञान प्राप्त था, कम्युनिस्ट पार्टी के जो सिद्धांत थे उस सिद्धांतों पे उन्होंने ऐसे ऐसे आंदोलन करे मजदूरों के बीच रह करके जो शायद भविष्य में कोई इतने बड़े आंदोलन को नहीं लड़ सकता। अपने अभी यहाँ पर चर्चा भी हुई है कि यहाँ पर राहुल संक्रांत जैसे आदमी और वीरचंद्र सिंह जैसे आदमी इस कार्यालय में बैठे, ये एक ऐतिहासिक कार्यालय है और आज इस कार्यालय की स्थिति देखी जाती है तो जीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। तो आप सरकार से या नगर पालिका से क्या मांग सकते हैं? हम यहाँ पर स्थानीय सेमी गवर्नमेंट नगर पालिका होती है और नगर पालिका से हम निरंतर निवेदन करते आए हैं कि भाई इस ऐतिहासिक भवन को, जहां आज हम भट्ट जी की श्रद्धांजलि दे रहे हैं और वो इस सदन के, ये मजदूर संघ का कार्यालय है और इस मजदूर संघ के सदन के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे और मंत्री अध्यक्ष रहे उसके, और सौभाग्य की बात है कि ये हॉल वो हॉल है जिस संस्था के 1952 में जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और अंग्रेज़ों को पत्र लिखा राहुल सांकृत्यायन जो इस संस्था के प्रधान थे 1952 में, उन्होंने नगर पालिका को एक पत्र लिखा उस समय का, वो था अभी इतिहास में कहाँ खो गया, मैंने उनको पढ़ा था। उन्होंने एक नगर पालिका से पत्र लिखा था कि जो उनके एक पुस्तक है उसमें वो प्रकाशित है, वो आपको कहीं मिल जाएगी। उन्होंने ऐसी बात लिखी थी कि शर्म करनी चाहिए आज़ाद देश में होते हुए, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद नगर पालिका का गठन हुआ, कि मजदूरों पे 2.5 रुपया टैक्स लगाया जा रहा है। जिस ज़माने 2 आना 3 आना मजदूरों की दिहाड़ी मजदूरी होती थी, उस ज़माने 2.5 रुपये टैक्स नगर पालिका ने लगाया। तो उसका सबसे प्रथम विरोध जो है मजदूर संघ के प्रधान तत्कालीन स्वर्गीय राहुल सांकृत्यायन जी रहे और उन्होंने नगर पालिका, तो आज भी इसी तरह से मजदूर संघ वाले कहते हैं। नगर पालिका से हमारा निवेदन है इस ऐतिहासिक भवन को पर्यटन के माध्यम से बनाएं, अपने बजट से बनाएं, ऐसा कार्यालय बनाएं कि जो एक शहर में इतिहास जिंदा रह सके। और उन्होंने